दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में तकरीबन 40 दिन लगेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। क्योंकि चंद्रयान 3 अपनी यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। बता दें कि बेंगलुरु से चंद्रयान 3 का पहला ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो के अनुसार चंद्रयान अब ऑर्बिट में पहुंच गया है, जिसके अनुसार चंद्रयान 3 पूरी तरह से सामान्य है और उसके सभी उपकरण ठीक तरह से काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में लगभग 42 दिन लगेंगे, जिसमें इसरो के चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को तकरीबन 5:47 पर लैंड कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ बात करने वाले हैं कि आखिर चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में इतना ज़्यादा समय क्यों लगेगा, जबकि रूस, चीन और अमेरिका इससे कहीं कम वक्त पर चांद पर स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं और चांद पर इंसान को लेकर गया अपोलो 11 भी 5 दिन के अंदर चंद्रमा पर पहुंच गया था। तो फिर ऐसा क्यों है कि चंद्रयान 3 को लगभग 3.80 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में हफ्तों लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के इस मून मिशन के पहलू को समझने वाले हैं कि जब दूसरे देशों के स्पेसक्राफ्ट को मून तक पहुंचने में केवल 4 से 5 दिन लगे थे, तो भारत के चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने में इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करके अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर बात चीन की जाए तो चीन ने सन 2010 में चैंग 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, जिसने धरती से चांद की दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरी कर ली थी। और चीन के अगले मून मिशन चैंग 3 ने भी इस यात्रा में इतना ही समय लिया था। वहीं दूसरी ओर चांद तक पहुंचने के लिए सोवियत यूनियन का पहला अनमैन्ड मिशन लूना 1 भी सिर्फ 36 घंटों में चांद पर पहुंच गया था। और चंद्रमा पर सबसे पहली बार 3 इंसानों को ले जाने वाला अमेरिकी अपोलो 11 के कमांड मॉड्यूल कोलंबिया ने भी 4 से 5 दिन के अंदर ये यात्रा पूरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर पहुंचने में इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। बता दें कि इसरो के पास इतना ज़्यादा शक्तिशाली रॉकेट नहीं है कि जो चंद्रयान 3 को सीधे चांद के रास्ते भेज दे, जबकि अपोलो मिशन में ट्रांसलूनार इंजेक्शन TLI नाम के ट्रेजेक्ट्री का यूज किया गया था, जिसका मतलब यह है कि लॉन्च व्हीकल ने पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट को धरती की कक्षा में पहुंचाया और फिर उसके बाद वहां से एक शक्तिशाली इंजन ने स्पेसक्राफ्ट को चांद के रास्ते पर डाला, जिसके लिए तकरीबन 6 मिनट तक रॉकेट को जलाए रखा गया और फिर किसी गुलैल की तरह अपोलो 11 को सीधे तेजी से चांद की ओर रवाना किया गया था। जबकि चंद्रयान 3 दूसरे रास्ते से चंद्रमा की ओर जा रहा है, जिसमें धरती की अलग अलग कक्षाओं और इंजन बर्न का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 की स्पीड बढ़ाई जाएगी। हालांकि चंद्रयान 3 अभी तक सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका है, लेकिन अब इसके बाद वक्त वक्त पर इंजन बर्न किए जाएंगे ताकि चंद्रयान 3 को ऐसी ट्रेजेक्ट्री पर डाला जा सके जो चांद की कक्षा से टकराती हो, और फिर इसके बाद एक और इंजन बर्न के जरिए चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में छोड़ दिया जाएगा। बता दें कि इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान मिशन में भी यही मल्टी स्टेप अप्रोच अपनाया था, जिसमें वक्त तो जरूर लगता है लेकिन कम ताकतवर लॉन्च व्हीकल को भी काम में लाया जा सकता है, जिसमें मिशन को अंजाम देने के लिए इसरो के वैज्ञानिक धरती और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करेंगे और चंद्रयान 3 एक दीर्घवृत्ताकार रास्ते से आगे बढ़ता रहेगा। हालांकि पृथ्वी की ग्रेविटी से निकलने के लिए ताकत चाहिए होगी, लेकिन उसी वक्त इंजन बर्न किए जाएंगे। फिर यह चांद की कक्षा की ओर चल पड़ेगा, जिसके बाद यह चांद के चक्कर लगाएगा और फिर तकरीबन 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए चंद्रयान 3 फाइनली नीचे उतरेगा, जिसके बाद प्रपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग हो जाएगा, जिसके बाद लैंडर चांद की सतह की ओर बढ़ता रहेगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरकर एक नया इतिहास रचेगा। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि चंद्रयान 3 पर केवल हमारे भारत देश की ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की भी नज़रें टिकी हुई है, जिसका कारण यह है कि चंद्रयान 3 का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 का मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। बता दें कि चांद का दक्षिणी ध्रुव वह जगह है जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका। हालांकि चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन पहले ही पहुंच चुके हैं, लेकिन बता दें कि इन देशों के लैंडर ने चांद की उत्तरी ध्रुव पर लैंडिंग की थी, न कि दक्षिणी ध्रुव पर, क्योंकि चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंडिंग कराना दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले बेहद आसान है, जबकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका। और अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर वहां पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा और साथ ही चांद की सतह पर उतरने वाला चौथा देश भी बन जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से लैंडर सही तरह से लैंडिंग नहीं कर पाया था और इसी वजह से पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसमें चांद तक पहुंचने में लगभग 1.5 महीने का समय लगेगा। अनुमान है कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर सकता है और अगर यह सफलतापूर्वक पूरा होता है तो भारत पूरी दुनिया में एक नया इतिहास रच देगा। दोस्तों, आपकी चंद्रयान 3 को लेकर क्या राय है? क्या इस बार चंद्रयान 3 पूरी तरह से चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर पाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।
क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।